बहुत सारे गेट एस्पिरेंट्स ने श्रेणिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप पर यह सवाल पूछा है कि सर जी गेट एग्ज़ाम में एप्टीट्यूड सेक्शन 15 मार्क का आता है, ये तो पता है, पर ऑफिशियल वेबसाइट पर उसका सिलेबस नहीं दिया है। हमको डिटेल सिलेबस जानना है, हमको समझना है कि क्या डिफ़िकल्टी लेवल पर ये सवाल पूछ रहे हैं, वेटेज क्या है, PYQs भी चाहिए सॉल्यूशन के साथ और ट्रिक्स भी चाहिए। अगर आपके भी ये सब सवाल है तो आज के वीडियो में मैं उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, गेट एग्ज़ाम में जो एप्टीट्यूड सेक्शन है वो कॉमन टू ऑल ब्रांच है। 20+ ब्रांचेस है और जो भी ब्रांच से आप गेट एग्जाम लिख रहे हो, पहला ही सेक्शन एप्टीट्यूड का है, 15 मार्क के सवाल होंगे और वो जो सिलेबस है ना वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट है क्वांट्स, मैं इसको इन शॉर्ट क्वांट्स कहता हूँ, इसका फुल फॉर्म है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। कोई स्टूडेंट्स इसको न्यूमेरिकल एबिलिटी कोई बुक्स में दिया गया है तो न्यूमेरिकल एबिलिटी भी कह सकते हो। दूसरा पार्ट है रीजनिंग, जिसको लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं या इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट कहते हैं या जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं, वेरियस नेम है बट बेसिकली ये लॉजिकल रीजनिंग है। और तीसरा पार्ट है वर्बल एबिलिटी। बस ये 3 पार्ट है। अब इसके अलावा अगर आपको डिटेल टॉपिक्स जानने हैं तो आप श्रेणिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और कोई भी कोर्स विजिट कर सकते हो। एप्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट कोर्स हो गया, प्रैक्टिस कोर्स हो गया या ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन। देखो अगर मैं गेट 2024 हिंदी ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन में जाता हूँ तो यहाँ पर रिटर्न चीज़ें इंग्लिश में है बट एक्सप्लेनेशन जो है वो हिंदी में किया गया है। ठीक है, जैसे मैं ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ बट आप चीज़ें अंग्रेजी में देख पा रहे हो, राइट। तो अगर आप एप्टीट्यूड वाले कोर्स में जाओगे, इस फोल्डर में लेक्चर्स में जाओगे तो आपको रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेजेस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आप पढ़ते जाओ, टॉपिक्स पढ़ते जाओ अप टिल कहाँ तक, है ना, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, पॉलिनोमियल्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, सेट थियरी एंड क्लॉक, है ना, इसको छोड़ देना 25th को, सेट थियरी एंड क्लॉक। ऐसे जो मैंने 26 लेक्चर्स कंडक्ट किए हैं ये आपके क्वांट्स के हैं। तो सर जी रीजनिंग के कौन से टॉपिक्स है? स्पेशल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ये रीजनिंग का टॉपिक है। फिर सिलोजिज्म, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, कैलेंडर, डाइस, क्यूब्स, ये आपके रीजनिंग है। सर गेट ESE में कुछ टॉपिक्स को हम छोड़ सकते हैं? नहीं, जो मैंने करा है ये पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। और देखो बैंक की एग्ज़ाम, अदर एग्ज़ाम्स ये डिफरेंट है एप्टीट्यूड के वर्जन में, और गेट एंड ESE का एग्ज़ाम डिफरेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये हमको कैसे पता चलेगा? मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताऊंगा, उसके सोल्यूशन, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। फिलहाल मैंने अभी तक न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांट्स वो कवर किया और दूसरा रीजनिंग वाला पार्ट बता दिया। अब जो तीसरा पार्ट है वर्बल एबिलिटी, वो कहाँ से पढ़े? अगेन एप्टीट्यूड में जाना, वर्बल एबिलिटी का यहाँ पर फोल्डर है, ये आप अगर पढ़ोगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉजी, सेंटेंस कंप्लीशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, ग्रामर, पैसेज रीडिंग, ये इनफ है। ठीक है, अब सवाल ये होगा तो सर जी लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है? क्वांट्स की अच्छी खासी लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, रीजनिंग की भी गुड, मीडियम टू गुड, नॉट एक्सट्रीम हाई लेवल। वर्बल एबिलिटी बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, मैं इसका प्रूफ भी आपको दे दूंगा। ठीक है, तो मुझे लगता है लेवल ऑफ डिफिकल्टी पता चल गई। वेटेज जो है, वेटेज भी क्वांट्स को ज़्यादा दिया जाता है कंपेयर टू अदर पार्ट्स जैसे रीजनिंग एंड वर्बल। तो आप ये मान सकते हो कि क्वांट्स तो हमको सबसे पहले करना है। अच्छा, एक हिडन बात भी है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टॉपिक्स भी एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं, जैसे सर जी स्टैटिस्टिक्स, रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस का जो मैक्सिमम मिनिमा है, या बेसिक फंक्शंस हो गया या बाकी चीज़ें हो गई, ये सारे के सारे टॉपिक्स हमको दिखाई पड़ते हैं एप्टीट्यूड के अंदर। तो ये चीज़ याद रखना कि एप्टीट्यूड एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, 28% ऑफ द गेट सिलेबस, 28 मार्क्स, दैट इज नथिंग बट अ क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, PYQs और उसके सोल्यूशन के बारे में चर्चा करते हैं। तो अगेन ये ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन में अगर आप जाओगे, प्रैक्टिस PYQs ऑफ एप्टीट्यूड, गेट एंड ESE दोनों करवाया गया है। तो आप देख सकते हो ESE के PYQs चाहिए तो आप यहाँ पर जाना, गेट 2010 से लेकर के 2022 के सोल्यूशन चाहिए तो ये फोल्डर है, 2023 के सोल्यूशन चाहिए तो ये फोल्डर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ। नोट्स में अगर आप जाओगे, नोट्स में जाओगे और यहाँ पर लेक्चर्स भी कंडक्ट किए गए हैं, पर नोट से क्या है फटाफट एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर पार्ट 2 जो है PYQs का वो ओपन कर दिया है। ठीक है, और सारे ब्रांचेस मैंने कवर किए हैं, 20+ ब्रांचेस जितने भी थे सभी के PYQs आपको एप्टीट्यूड के यहाँ पर मिल रहे होंगे। तो आप देख सकते हो ये वर्बल एबिलिटी है, पढ़ोगे तभी पता चल जाएगा, ईजी है। द लाइन रैन डैश द पेज राइट थ्रू द सेंटर एंड डिवाइडेड द पेज इनटू 2। तो बीच में डाला आपने एक पेंसिल और फिर आपने अक्रॉस द पेज खींचा, तब जा करके वो पेज फटा, राइट। सो अक्रॉस ये आंसर है, ऑफ, बिटवीन, अबाउट तो हो नहीं सकता। ठीक है, फिर ये आपका एनालॉजी से है सवाल, काइंड इज टू डैश, ऑफन इज टू सेल्डम।
तो ऑफन और सेल्डम कैसा है, ऑपोजिट है। ऑफन यानी बहुत बार कर रहे हो, ठीक है, मैनी टाइम्स हम कार्टून देखते थे बचपन में। सेल्डम यानी बहुत रेयरली हम बचपन में पढ़ाई करते थे। तो वैसा आपको खोजना है कि काइंड का ऑपोजिट क्या है, क्रूअल है, बहुत ईजी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। वैसे आप देख सकते हो ये रीजनिंग वाला सवाल है, ठीक है, और अगर आप इसको कॉन्ट्स में करना चाहो तो कॉन्ट्स वाला भी है ना। तो एक ही सवाल के अंदर मैंने 2 मेथड दिए हैं, तो यहाँ पर आपको ट्रिक्स भी मिल जाएंगे, मेथड 1 मेथड 2। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्योर कॉन्ट्स है, प्रोबेबिलिटी का सवाल है, तो यहाँ पर आप ये चीज़ देख सकते हो। फिर नेक्स्ट है अगेन एक रीजनिंग का सवाल है, कैसे चीज़ें आप इसको कॉन्ट्स भी मान सकते हो। सो रीजनिंग कॉन्ट्स कभी कभी ऐसे सिमिलर साउंड करेंगे, है ना। प्योर जो रीजनिंग है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये वर्बल एबिलिटी आप देख सकते हो, दिस इज पैसेज रीडिंग, ठीक है। ये प्योर कॉन्ट्स है क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, बहुत ही बढ़िया। तो देखो ये सारे सवाल जो है ये आपको बैंक पीओ एग्जाम में नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये गेट के स्पेशल सवाल होते हैं जो थोड़े लेंदी होते हैं, थोड़े कॉन्सेप्चुअल होते हैं, टाइम देना पड़ता है, ठीक है। तो ये अगेन आपका पैसेज रीडिंग हो गया, ये प्योर कॉन्ट्स हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये अगेन कॉन्ट्स हो गया, ठीक है। तो मुझे लगता है रीजनिंग का आपको 1-2 सवाल दिखाई दिया होगा, वर्बल एबिलिटी के 4 सवाल और यहाँ पर कॉन्ट्स के 4 सवाल। तो ऐसा ये पेपर है, तो आप हर एक पेपर को एनालाइज कर सकते हो। पार्ट 3 पार्ट 4 बेसिकली सब पेपर्स है ना। पार्ट 3 अगर आप ओपन करोगे, ठीक है, तो आपको ये पेपर दिखाई देगा जिसके अंदर ये कंप्यूटर साइंस के PYQs पूछे गए थे। तो वर्बल एबिलिटी है हमारे पास यहाँ पर, और उसमें डिटेल सोल्यूशन भी है कि कहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाता है, कहाँ पर ट्रैप है, ये सबसे बचना है। तो ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, ये मस्त ये वर्बल एबिलिटी और कॉन्ट्स हो गया। फिर रीजनिंग के अगर आपको सवाल देखना है तो रीजनिंग के सवाल कम पूछे गए थे CS के अंदर, बट पूछे ज़रूर गए थे। ये देखो ये रीजनिंग है। अब कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि सर वो स्पेशल एप्टीट्यूड, हाँ तो वो रीजनिंग में आता है, ये रीजनिंग का ही सवाल है। फोल्डिंग, रोटेशन, ये स्पेशल एप्टीट्यूड रीजनिंग है। और सर जी डेटा इंटरप्रिटेशन वो कॉन्ट्स का पार्ट है, तो कोई अलग सेक्शन नहीं है, सेक्शन तो 3 ही है। क्या बताया था मैंने, क्वांट्स जिसके अंदर DI आ गया, रीजनिंग जिसके अंदर स्पेशल एप्टीट्यूड आ गया, वर्बल एबिलिटी जिसके अंदर तो मैंने टॉपिक्स बताए हैं। तो मुझे लगता है अब सारी चीज़ें क्लियर है सिलेबस को लेकर के, कहाँ से कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, कहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, और सब कुछ डिटेल में दिया गया है विद ट्रिक्स, विद मल्टीपल मेथड्स, विद ट्रैप्स, एवरीथिंग। तो आपका यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर आपके और कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या बाय।